बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8th की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज। और इस पुस्तक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आज हम देखेंगे इस पुस्तक का दूसरा पाठ जिसका नाम है तलाश। और इस पाठ के अंतर्गत दो शीर्षक हैं जिनका नाम है भारत की तलाश और दूसरा है भारत माता। इन दो शीर्षकों के अंतर्गत अतिरिक्त प्रश्न आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पाठ से संबंधित जो अभ्यास प्रश्न हम करने जा रहे हैं उनके शीर्षक हैं, पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न एवं उत्तर जो कि एमसीक्यू पैटर्न में होगा, और दूसरा होगा प्रश्न और उनके उत्तर। तो सबसे पहला है, दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं उनके 4 विकल्प होंगे और उनमें से एक सही उत्तर होगा। उस सही उत्तर पर आपको निशान लगाना है, लेकिन यहाँ पर मैंने प्रश्न के साथ उसके उत्तर भी बता दिए हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, नेहरू जी किसानों को क्या संदेश देना चाहते थे? विकल्प हैं क, देश की विशालता, अखंडता व महत्ता का, ख, सभ्यता और संस्कृति का, ग, मेहनत मजदूरी का, घ, अनेकता में एकता का। तो उत्तर है क, देश की विशालता, अखंडता व महत्ता का। दूसरा प्रश्न है, भारत का नाम किसके नाम पर पड़ा? विकल्प हैं क, राजा भरत, ख, राजा भारत, ग, ऋषि भरत मुनि के नाम पर, घ, भारतेंदु के नाम पर। सही उत्तर है क, राजा भरत। तीसरा प्रश्न है, नेहरू जी को अपने लोगों के किस दर्द का एहसास रहता था? विकल्प हैं क, गरीब होने का, ख, गुलाम रहने का, ग, लोगों की असफलता और कमजोरियों का, घ, अनपढ़ होने का। सही उत्तर है ग, लोगों की असफलता और कमजोरियों का। चौथा प्रश्न है, कौन नेहरू जी को बार बार आकर्षित करता था? विकल्प हैं क, स्वतंत्रता सेनानी, ख, गरीब जनता, ग, अंग्रेजी सरकार, घ, ग्रामीण जनता। उत्तर है घ, ग्रामीण जनता। पांचवा प्रश्न है, शहरी श्रोता नेहरू जी से किस बात की अपेक्षा करते थे? विकल्प हैं क, आर्थिक मदद की, ख, नई नीतियों की, ग, दमदार भाषण की, घ, देश की आजादी की। सही उत्तर है ग, दमदार भाषण की। छठवां प्रश्न है, भारत माता का निर्माण मूल रूप से किनसे हुआ है? विकल्प हैं भारत की जनता से, ख, भारत के पहाड़ और नदियों से, ग, भारत की मिट्टी से, घ, भारत के खेतों से। सही उत्तर है क, भारत की जनता से। सातवां प्रश्न है, श्रोताओं की आंखें क्यों चमकने लगी? विकल्प हैं क, नेहरू जी को देखकर, ख, भाषण सुनकर, ग, भारत माता का सही अर्थ जानकर, घ, सभा की भीड़ देखकर। उत्तर है ग, भारत माता का सही अर्थ जानकर। आठवां प्रश्न है, भारतीय लोगों की दृढ़ता और अंतःशक्ति का कारण क्या है? विकल्प हैं क, उनकी हिम्मत, ख, भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा, ग, समाज के नियम, घ, उनके विचार। उत्तर है ख, भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा। नवा प्रश्न है, कितने वर्षों तक भारतीय लोगों ने अत्याचार सहा? विकल्प हैं क, पिछले 500 सालों तक, ख, हजारों सालों तक, ग, पिछले 400 सालों तक, घ, पिछले 200 सालों तक। सही उत्तर है घ, पिछले 200 सालों तक। 10वां प्रश्न है, युवा बुद्धिजीवी किनके अस्तित्व को भूल गए थे? विकल्प है क, ग्रामीण जनता के, ख, गरीबों के, ग, सेनानियों के, घ, शहीदों के। सही उत्तर है क, ग्रामीण जनता के। 11वां प्रश्न है, भारत का मध्य वर्ग क्या महसूस करता था? विकल्प कुछ इस तरह से हैं, क, बहुत प्रसन्न, ख, बहुत दुखी, ग, बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ, घ, उत्पीड़ित। सही उत्तर है ग, बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ। 12वां प्रश्न है, नेहरू जी किस वर्ग को भारतीय संघर्ष में नेतृत्व करता हुआ देखना चाहते थे? विकल्प हैं क, उच्च वर्ग को, ख, निम्न वर्ग को, ग, मध्य वर्ग को, घ, सभी वर्गों को। सही उत्तर है ग,
मध्य वर्ग को। 13वां प्रश्न है, सभाओं में जाने पर नेहरू जी श्रोताओं से किसकी चर्चा करते थे? विकल्प हैं क देश की, ख अंग्रेजों की, ग आजादी के संघर्ष की, घ राजनीति की। सही उत्तर है क देश की। 14वां प्रश्न है, नेहरू जी का हृदय क्यों द्रवित था? विकल्प हैं क भारत की अधीनता देखकर, ख भारत द्वारा दूसरे देशों का अनुकरण देखकर, ग लोगों के बीच होने वाले लड़ाई झगड़े देखकर, घ लोगों द्वारा अंग्रेजों के प्रति झुकाव देखकर। सही उत्तर है क भारत की अधीनता देखकर। 15वां प्रश्न है, अंग्रेजों को हटाकर देश का संचालन कौन करना चाहता था? विकल्प हैं क देश की गरीब जनता, ख देश के ग्रामीण लोग, ग देश का मध्य वर्ग, घ देश के राजनेता। सही उत्तर है ग देश का मध्य वर्ग। 16वां प्रश्न है, सभाओं में पहुंचते ही नेहरू जी के स्वागत में अनेक कंठों से क्या स्वर गूंजता था? विकल्प कुछ इस तरह से हैं, क मेरा भारत महान, ख जय हो, ग जय जवान जय किसान, घ भारत माता की जय। सही उत्तर है घ भारत माता की जय। 17वां प्रश्न है, नेहरू जी द्वारा श्रोताओं से पूछा गया प्रश्न उन्हें कैसा लगता था? विकल्प कुछ इस तरह से हैं, क आश्चर्यचकित करने वाला, ख मनोरंजक और चकित करने वाला, ग उबाऊ, घ समझ से परे। सही उत्तर है ख मनोरंजक और चकित करने वाला। 18वां प्रश्न है, मध्य वर्ग क्या करना चाहता था? विकल्प कुछ इस तरह से हैं, क देश के लिए काम करना, ख पैसे कमाना, ग खुद का विकास और तरक्की करना, घ अंग्रेजों की नौकरी करना। सही उत्तर है ग खुद का विकास और तरक्की करना। 19वां प्रश्न है, नेहरू जी ने किसानों को देश के विभिन्न हिस्सों के किसानों के बारे में क्या बताया? विकल्प हैं, क उनके खेती करने का तरीका, ख उनका देश के प्रति योगदान, ग उनकी तरक्की का राज, घ उनकी अपनी समस्याएं। सही उत्तर है घ उनकी अपनी समस्याएं। 20वां प्रश्न है, किनके कारण मध्य वर्ग स्वयं तरक्की और विकास नहीं कर पा रहा था? विकल्प हैं, क अनपढ़ होने के कारण, ख सामाजिक रीति रिवाज के कारण, ग बुद्धि की कमी के कारण, घ अंग्रेजी शासन के कारण। तो सही उत्तर है घ अंग्रेजी शासन के कारण। तो यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न खत्म होते हैं। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न है, प्रश्न और उनके उत्तर। इसी के अंतर्गत पहला प्रश्न है, नेहरू जी ने भारत माता का क्या आशय लोगों को समझाया? उत्तर है, नेहरू जी ने लोगों से कहा, भारत माता का आशय केवल हमारे भारत की मिट्टी ही नहीं है और ना ही भारत के पहाड़, नदियां, जंगल और फैले हुए खेतों को ही हम भारत माता कह सकते हैं। भारत माता का अर्थ है भारत के वे सभी लोग जो इस धरती पर चारों ओर फैले हुए हैं। भारत माता मूल रूप से भारत की जनता ही है और हमें उन्हीं की जय करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू भारत के किसानों से क्या बातें करते थे? उत्तर है, जवाहरलाल नेहरू किसानों से इस महान देश की मुक्ति के लिए अंग्रेजों से किए जाने वाले संघर्ष के बारे में बातें करते थे। वे किसानों को देश के अन्य भागों में रहने वाले किसानों की सामान्य समस्याओं की जानकारी भी देते थे। प्रश्न 3 है, भारत की ग्रामीण जनता के बारे में नेहरू जी ने क्या लिखा है? उत्तर है, नेहरू जी बताते हैं कि देश के पढ़े लिखे लोग भारत के गांव में बसे लोगों को कम अहमियत देते थे और उन्हें लगभग भूल ही गए थे। नेहरू जी को भारत की ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा नजर आता था जो बार बार उन्हें उनकी तरफ आकर्षित भी करता था, और वह थी ग्रामीण जनता की अंतःशक्ति, दृढ़ता और भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं को ना भूलने का गुण। चौथा प्रश्न है, नेहरू जी ने भारतीयों से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं क्यों नहीं रखीं? उत्तर है, नेहरू जी ने भारतीयों से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं इसलिए नहीं रखी क्योंकि भारतीय 200 वर्षों से गुलामी व अत्यंत गरीबी का जीवन जी रहे थे। अभावों और कष्ट में जीवन जीते जीते वे अपने बारे में सोचना ही भूल गए थे। इसके बाद भी भारतीय अपनी परंपराओं और मूल्यों का पालन करते थे। यहाँ पर प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। तो बच्चों, आशा है आप सब हिंदी की NCERT क्लास 8th की पूरक पाठ्य पुस्तक
भारत की खोज का दूसरा पाठ तलाश के अंतर्गत तीसरे और चौथे शीर्षक से संबंधित अतिरिक्त प्रश्न को करने के बाद इस पाठ को और भली भांति समझ पाएंगे। इस पाठ के अन्य शीर्षकों से संबंधित अतिरिक्त प्रश्न भी हम आगे अवश्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।